जो अच्छा नया सा दिन है उसके साथ हम अपना आज वही पुराना वाला पाठ लेकिन एक नए विषय के साथ में आरंभ करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं, है ना? जी हाँ। और हम कौन सी पुस्तक से पढ़ रहे हैं? हमारी फैंसी हिंदी व्याकरण से पढ़ रहे हैं। सभी के पास ये पुस्तक है? जी हाँ। चलिए, अब इस पुस्तक में हम लोगों ने पार्ट 5 जो कि 2 दिन पहले शुरू किया था, उसका नाम हमें कोई बताएंगे? जी हाँ, लिंग, वचन और कारक, ये रहा। तो इसमें से ये वाला जो विषय था, टॉपिक था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग क्या करेंगे? ये वाला जो विषय है, क्योंकि 3 विषय एक साथ है हमारे एक ही पार्ट में, तो आज हम अपने दूसरे वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है? इसके लिए सभी लोग सबसे पहले अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। इस तरह की है, देखिए आपकी, है ना? हाँ, ये ऊपर पार्ट भी सबके पास सेम है, तो जल्दी जल्दी निकाल लो। इसमें आज का मुख्य विषय है हमारा वचन। ओके, अब चूंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर 3 विषय एक साथ हैं तो अभी हमने इसको पढ़ा, इसको याद रखेंगे, फिर इसको, लेकिन बेटा ये तीनों विषय अपने आप में बहुत अलग अलग हैं। इनका एक दूसरे से कोई ज्यादा समानता नहीं है। लिंग भी शब्दों का लिंग, लेकिन वो सभी जगह पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द। वचन जो कि संख्या को दर्शाता है, ऐसे वाले शब्दों को हम लोग कहते हैं। तो वचन की अपनी एक महत्व है, लिंग वाले शब्दों का एक अपना अलग महत्व है। जहां पर एक चीज और ध्यान रखना, इसको हम वचन में चेंज कर सकते हैं। जैसे लड़की है, तो लड़की आपने बोला तो वो स्त्री लिंग हो गया, लेकिन अगर हम कहें कि अगर लड़की है तो उसमें कौन सा वचन है, तब आप क्या कहेंगे कि वहां पर वो अकेली है तो एक वचन है। उसी तरह अगर मैंने बोला लड़कियां, तब भी उनका लिंग एक ही रहेगा, स्त्रीलिंग। लेकिन अगर लड़कियां बोल दिया तो उसका वचन फिर बदल जाएगा, वहां पर फिर एक नहीं बहुत सारी हैं, तो वो फिर शब्द क्या हो जाता है आपका? बहुवचन हो जाता है। पेज नंबर हमारा है 151, सभी की पुस्तक में है। देखिए किस तरह से लिखा होगा 151। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आपकी पुस्तक में वो अंग्रेजी में लिखा होगा। और साथ ही पेज नंबर 152 को भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है? और कौन बच्चे हमारे रह गए हैं? अरे अभी तक शर्विल नहीं आया है। आद्या, सोम, वामाक्षी, पुनः दोहरा रही हूँ, अगर आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया बेटा तो आपका अटेंडेंस जो है वो एब्सेंट लग जाएगा, है ना? तो अच्छी बात नहीं है। निधीश, आदित्य, काशवी, जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो आज तो शर्विल भी शर्मा गया है, आज उसने भी अपना कैमरा ऑफ कर लिया है। ऐसे काम नहीं चलता है मेरे बच्चों, है ना? जी हाँ, आपने सही लिखा है बेटा, शर्विल। शर्विल आ गया? अरे कितनी जल्दी जवाब दिया है बेटे ने। चलिए ठीक है। तो चूंकि हम लोग पहले वैसे तो जो भी पाठ हम शुरू करते हैं उसको हम पढ़ते हैं, है ना, रीडिंग करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है बेटा व्याकरण में जिनको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, उनको हम बिल्कुल प्रयोग करते ही हैं, बस हमें पता नहीं होता है कि हमने उसको कहाँ पर कैसे प्रयोग कर लिया है। भाषा में आपको जैसे मैंने लिंग के बारे में समझाया था कि आप लिंग वाले शब्द प्रतिदिन अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये वास्तव में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कल ये चीज सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। प्रतिदिन में भले ही वो नॉन लिविंग थिंग भी यदि आप प्रयोग करते हैं वाला शब्द, तब भी आप लोग को नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता चल गया है। तो आज हम वचन के बारे में ये जानेंगे कि हमारे ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो हम लोग प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हम उसको पता नहीं कर पाते कि वो एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है? चलिए, तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? सबसे पहले मैं पुस्तक में आपके लिए
परिभाषा पढ़ रही हूँ। सभी लोग खोल, है ना। देखिए सरल भाषा में मैं अगर इसकी परिभाषा कहती हूँ तो शब्द के जिस रूप से, अब आप कहेंगे ना एक तो शब्द फिर उसका रूप, ये क्या चीज होती है? सिंपल, बहुत सरल तरीके से बेटा, शब्द के जिस रूप मतलब जिस शब्द को, क्योंकि शब्द हमने पहले जाना है कई तरह के होते हैं, सिर्फ अक्षर को अक्षर से मिला देना शब्द नहीं होता है, हर बनने वाले शब्द का एक अलग अर्थ होता है। तो जिस शब्द से हमको ये पता चलता है कि वहां पर जो संज्ञा है वो एक है या अनेक है ना, तो उस शब्द को हम क्या कह देते हैं सरल रूप में? वचन। अब एक चीज और अच्छे से मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ, जब भी आप किसी शब्द का वचन प्रयोग करते हैं तो वह या तो वस्तु होती है या तो वो व्यक्ति होता है या तो कोई स्थान होता है, यानी कि हम जब भी वचन वाला कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो वह अपने मूल स्वरूप में कोई ना कोई संज्ञा वाला शब्द होता है बेटा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, शर्विल को बात समझ में आ गई है। हाँ आद्या, आप पानी पी सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो हम इसको और थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, है ना, तो और आपको ये चीज अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। अब कैसे होगी? देखिए, अभी मैंने उसकी परिभाषा पढ़ी कि जिस शब्द से हमको ये पता चले कि उसमें जो संज्ञा शब्द है वो एक है या अनेक है। एक और अनेक का मतलब ही होता है संख्या। एक है तो भी आपने संख्या वाला शब्द बोला, अनेक मतलब 2 3 4 5 10 जो भी है वो है तो संख्या वाला शब्द। तो हम हर बार ये थोड़ी बोलेंगे एक चूहा 10 चूहा। चूहा है और यदि वो एक है तो एक चूहा आप बोलोगे, और यदि वो 10 है तो क्या 10 चूहा बोलोगे? नहीं, एक है तो आप सिर्फ चूहा बोलते हो, और यदि वो एक से ज्यादा हो गए, अनेक हो गए, 5 10 15 50 20 जितने भी हो गए, फिर आप उसके आगे संख्या नहीं लगाते, आप सिर्फ क्या बोल देते हैं? चूहे। चूहे बोलते से हमको ये पता चल जाता है कि वो जो चूहा शब्द संज्ञा वाला है, क्योंकि चूहा भी तो एक प्राणी है ना, संज्ञा शब्द है। चूहे बोला मतलब वो कैसे हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और आगे मैं बढ़ाती हूँ। उसके पहले जैसे कि हर बार हम लोग क्या करते हैं, अपना छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो अभी भी हम क्या करेंगे, ये हमारे वचन का छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर लेते हैं। इसका पहला जो प्रकार है वो है हमारा एक वचन। अब वो एक वचन क्यों कहलाता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, और दूसरा वाला जो है वो बहुवचन क्यों कहलाता है वह भी मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जी हाँ, सभी लोग ऐसे पहले छोटा सा बना लीजिए अपनी हिंदी की कॉपी में, और जिन बच्चों ने अपनी हिंदी की कॉपी अभी तक पूरी नहीं की है वो जल्दी जल्दी कर ले। आप लोगों को मैसेज दिया गया है कि आपका कॉपी करेक्शन का काम शुरू हो गया है। आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी में चेक करूं, तो अगर कंप्लीट है तो भिजवा दीजिए, और नहीं है तो उसको जल्दी से पूरा करिए, और अगले 2 दिन के अंदर आप स्कूल में पहुंचा दीजिए। शर्विल की कॉपी तो मुझ तक आ चुकी है, सोम की भी आ चुकी है, और मुझे बाकी के बच्चों की कॉपी का भी इंतजार है, ताकि उसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको हम सही कर सके, है ना बेटा। तो ये काम जल्दी कर लेना, कम से कम आपकी जो मयूर पंख यानी आपकी जो नोटबुक है वो जरूर पहुंचा दीजिएगा। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए।
कामाक्षी बेटा, आपके ग्रुप में देखिए बेटा, आपको समय और तारीख दी गई है ना? तो वहां से आप देख लीजिए और तब तक भिजवा दीजिए। सभी का हो चुका है, बहुत छोटा सा है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए परिभाषा से समझ लेते हैं पहले। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब इसको एक वचन ही क्यों और इसको बहुवचन ही क्यों कहते हैं? बहुत सरल सी बात है। देखिए, जिस शब्द से हमको उसका एक होने का पता चले, मान लीजिए मैंने कहा रुमाल, रुमाल शब्द मैंने कहा तो ये एक है, लेकिन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, रुमाल एक शब्द था लेकिन मैंने कहा रुमालों, अर्थात एक से अधिक। एक के लिए मैंने एक अलग शब्द प्रयोग किया और दो के लिए मैंने एक दूसरा शब्द प्रयोग किया। यानी कि जिस शब्द से हमको उसी शब्द के एक या एक से अधिक होने का पता चले, पहले बता चुकी हूँ, जब भी आप कोई शब्द प्रयोग करते हैं वो संज्ञा कहीं ना कहीं से आवश्यक होता ही है ना? तो हिंदी भाषा में वचन दो है, जिस शब्द रूप से हमें उसके एक होने का पता चले, जैसे लड़का, या ये क्या है मेरी पुस्तक, पुस्तक मतलब एक, या फिर मैंने कहा कलम, ये अभी चौक जो है वो मेरी कलम है क्योंकि मैं इससे लिखती हूँ, या लेखनी, तो ये एक है। या फिर मैंने कहा घोड़ा, तो आप सुनते से समझ जाते हैं कि वहां पर एक ही घोड़ा है। या फिर आप जब कहते हैं कि कुर्सी, देखिए ये कुर्सी, तो आपको शब्द को सुनते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर एक कुर्सी है। या जब आप कहते हैं माता जी, तब वहां पर एक ही व्यक्ति है, ठीक है? या स्त्री, मतलब एक स्त्री है। किंतु यदि शब्द के जिस रूप से जब हम कोई ऐसा शब्द प्रयोग करें जिसको सुनते ही हमको उसका एक से अधिक होने का पता चल जाए या ज्ञान हो जाए कि लड़के बोला, मतलब वहां एक से ज्यादा लड़का है, लड़का मतलब एक है, लड़के एक से ज्यादा हैं, तो उस शब्द को हम लोग बहुवचन कहते हैं। एक और सरल उदाहरण बताती हूँ मैं, है ना? मैं चूंकि यहाँ पर एक हूँ तो मैं अपने लिए क्या शब्द प्रयोग करूंगी, कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? मैं यहाँ पर अकेली हूँ, ठीक है? तो शिक्षिका हूँ, लेकिन आप सब वहां पर एक बच्चा तो नहीं बैठा है, आप बहुत सारे हैं, तो आपके लिए मैं कौन सा शब्द प्रयोग करूंगी? आप चूंकि वहां पर एक बच्चा नहीं बैठा है, बहुत सारे हैं, तो मैं आप लोगों से बात करने के लिए आपके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करूंगी? बताइए जरा, कामाक्षी, और कौन बताएगा? हाँ, बहुत नहीं, मैं ऐसा बोलूंगी बहुत सारा बच्चा, ऐसा कहते हैं क्या हम? नहीं, हम सिर्फ एक ही शब्द तुरंत बदल देते हैं, बच्चे। थैंक यू शर्विल। जी हाँ, ग्रीष्मा क्या बोलती है मैम, कॉपी में करना नहीं बेटा, ये सिंपल वाला वर्क हम लोग हमेशा कहाँ करते हैं, अपनी जो हिंदी नोटबुक होती है उसके पीछे व्याकरण वाला जो भाग होता है उसमें बनाते हैं, है ना बेटा? और रही कॉपी सबमिट करने के बाद, तो कल का दिन और है आपके पास, क्योंकि मैसेज जा चुका है, आज का दिन था, कल का दिन था, तो आप परसों शुक्रवार तक जो है ये वाला काम जल्द से जल्द करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि मैं उतनी जल्दी उसको चेक करके आपको वापस दे दूं, ठीक है? ताकि आप लोग का जो टेस्ट आ रहा है तो आप उसमें से अच्छे से याद कर सके। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कभी कभी कि मैम जब हमने लड़का बोला, एक
था खड़ा, तो उसके लिए मैंने लड़का शब्द बोला। और जब 10 थे वही, तो मैंने उनको 10 लड़का क्यों नहीं बोला, उसके लिए मैंने लड़के शब्द क्यों प्रयोग किया? ऐसा क्यों? कोई रीजन है हमारे पास? हाँ या ना? आपने कभी ऐसा सोचा कि एक बकरी है और अगर एक से ज्यादा होती है तो उसके लिए हम बकरियां शब्द क्यों प्रयोग कर लेते हैं? कोई तो ऐसा कारण होगा, या फिर हम उसको बकरियां ही क्यों बोलते हैं? लड़का का लड़के हो गया, घोड़ा का घोड़े हो गया, तो बकरी का बकरे हो जाना चाहिए। बकरी का बकरियां क्यों हुआ? एक बकरी और उसमें जब बहुवचन हो गया तो उसमें आ क्यों लग गया? कभी ऐसा मन में ख्याल आया मयंक, विवान? एक और चीज बता दी, चलो ठीक है। आप यहाँ कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अगर एक लड़का है और बहुत सारे लड़के हैं, तो एक लड़की का भी जब वो बहुत सारी होंगी तो उनके लिए मैं लड़कियां शब्द क्यों प्रयोग करती हूँ? उनके लिए भी लड़कियां शब्द क्यों नहीं मैं प्रयोग कर लेती हूँ? या आप स्वयं भी क्यों नहीं कर लेते हैं? उसका क्या कारण होगा? सोच के देखो। कभी कभी मन में ऐसा ख्याल आता है, एक पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें, है ना? एक पुस्तक होती है और बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, लेकिन अगर एक महिला है और बाकी की बहुत सारी हो तो उसको आप महिलाएं क्यों बोलते हैं? उसको भी आप महिले क्यों नहीं बोल देते हैं? ऐसा कुछ कुछ ख्याल आता है कभी कभी मन में कि मैम ये हिंदी में ऐसा वचन, चलो ठीक है हम समझ गए कि ये एक वचन है और उसको जब हम चेंज करते तो ये बहुवचन हो जाता है, लेकिन जब हम बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि उसको एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो वो बहुवचन में जाकर चेंज हो जाता है। इवनली आपके जो बहुवचन वाले शब्द है उनमें भी बहुत सारा डिफरेंस, अंतर क्यों होता है? ऐसा कभी मन में आता है डाउट? विवान को आता है बेटा? किस किस को आता है मन में डाउट? बताओ जरा। निधीश, नक्श, आता है ना? शर्विल को बहुत सारे डाउट आते हैं क्योंकि बच्चा है मेरा, है ना? और किस किस को आते हैं? एक दीवार होती है और बहुत सारी दीवारें होती है ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ। अथर्व, एक दीवार और बहुत सारी आपके आसपास देखो तो क्या हो गई? दीवारें हो गई हैं। लेकिन अगर एक टोपी है तो जब वो एक से ज्यादा होती है तो उसको मैं टोपिए क्यों बोलती नहीं हूँ? टोपियां शब्द क्यों बोलती हूँ मैं? ख्याल आया कभी? उसको मैं टोपे शब्द क्यों नहीं बोल देती हूँ? भाई कमरा से कमरे बने, टोपी से टोपे हो जाने चाहिए थे, टोपियां शब्द क्यों बना? हाउ इज पॉसिबल? व्हाई? ऐसे छोटे छोटे वर्ड अपने दिमाग में लाया करो और मुझसे पूछा करो। मुझे पता है लेकिन आपको तो नहीं पता है क्योंकि आपने पूछा नहीं। मैंने अपनी टीचर से पूछा था कि मैम हमेशा हर एक वचन वाले शब्द को बहुवचन में जब हम बनाते हैं तो सारे शब्द एक जैसे क्यों नहीं बनते हैं? बहुवचन में बदलने के बाद में भी उन शब्दों में डिफरेंस क्यों आ जाता है मैम? मैंने उनसे पूछा। फिर मेरी जो टीचर थी, है ना, हिंदी वाली जो शिक्षिका थी, उन्होंने फिर मुझे बताया कि उसका दो सबसे मुख्य वजह होती है बेटा। एक तो ये है कुछ चीजें लिविंग थिंग होती, कुछ नॉन लिविंग थिंग होती। अगर आप सभी एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन बनाते समय बिल्कुल एक जैसा बना दोगे तब भी उनके बीच में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी वजह ये थी कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय भी क्योंकि हम भाषा में उसका यूज करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमारे हिंदी व्याकरण में, भाषा में कुछ नियम पहले से बनाए गए हैं, उनको फिक्स किया गया है कि अगर आपको एक वचन में ये शब्द मिला है तो आप जब भी उस शब्द को बहुवचन में बनाएंगे तो उसके साथ में इस नियम को आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है? अब वो कौन से नियम है मैं आपको बहुत संक्षिप्त में समझाती हूँ। रुद्र, ग्रीष्मा, आराध्या, बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना में जवाब दो मुझे। अभी मैं नियम बताती हूँ। रुद्र आप सोए हो बेटा? नहीं, अमतुल्ला तो अच्छी बैठी है, गुड गर्ल है, बढ़िया छोटी छोटी बनाकर बैठी है। हाँ देखिए पहला नियम, आपके पास बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर पीले रंग का, ठीक है? पहला नियम है हमारा कि वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी कई बार बदल जाता है।
यानी कि आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं अगर वो एक वचन का है तो वो बहुवचन में जाकर बदल जाएगा। साथ में उस वाक्य में उस शब्द के साथ में जो क्रिया लगी है, बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा खेल रहा है। लेकिन अगर मैंने बच्चा को बच्चे बना दिया, बच्चा को अगर मैंने बच्चे बना दिया तो उसकी क्रिया क्या हो जाती है? बच्चे खेल रहे हैं, मोर नाच रहा है, एक मोर नाच रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे हो तो मोर नाच रहे हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। आप हमेशा क्या एक व्यक्ति और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए एक जैसी क्रिया प्रयोग करते हैं? सोच के देखो, कई बार आप वाक्य बनाते हैं। फिर एक और दूसरा नियम भी है, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में हमेशा एज इट इज एक जैसे यूज होते हैं। जैसे पेड़ खड़ा है, और अगर 10 पेड़ होंगे तब भी पेड़ खड़े हैं। अगर पेड़ गिर गया और बहुत सारे तब भी पेड़ गिर गए, लेकिन पेड़ शब्द वही रहता है। पानी, एक गिलास पानी और 10 गिलास पानी, एक बूंद पानी या इतना अथाह समंदर का पानी, पानी हमेशा कैसा होता है? एक वचन और बहुवचन में एक जैसा प्रयोग होता है। पानी गिर रहा है, अब देखो पानी में सिर्फ एक एक बूंद नहीं आ रही है, कितना सारा पानी होता है, लेकिन पानी शब्द हमेशा दोनों वचन में एक जैसा चलता है। एक और शब्द जैसे बादल, बादल उड़ रहा है और बादल उड़ रहे हैं। गर्मियों के मौसम में कोई एक आध छोटा बादल हमको उड़ता हुआ या पास में दिखाई देता है, लेकिन वर्षा ऋतु में बहुत सारे बादल हमें दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा वाक्य कैसा होता है? बादल उड़ रहा है और बादल दिख रहे हैं। एक और शब्द आप लोग कई बार यूज करते हैं, जैसे घर। घर शब्द आप प्रयोग करते हैं बेटा? कभी कभी अधिकतर प्रयोग करते हैं ना। मेरा घर बन रहा है, हमारे घर बन रहे हैं। कॉलोनी होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों के घर एक साथ बनते हैं, तो क्या बोलते हैं? हमारे घर बन रहे हैं। और अकेला यदि मेरा घर बन रहा है तब भी मैं क्या बोलती हूँ? मेरा घर बन रहा है। क्रिया बदल सकती है, आगे जो आपने संज्ञावाचक शब्द लगाए वो बदल सकते हैं, सर्वनाम बदल सकता है, लेकिन वो जो घर शब्द है वो हमेशा एक वचन और बहुवचन में बिल्कुल समान रूप से चलता है। ठीक, विवान बात समझ में आई बेटा? कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, एक चीज और, आदर देने के लिए, आदर समझते हो किसको कहते हैं? आदर मतलब रिस्पेक्ट। एक वचन बहुवचन में समान होते हैं। समान प्रयोग होते हैं। तीसरा नियम और बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं आपको। जब हम किसी को आदर देते, आदर मतलब जब हम किसी के रिस्पेक्ट करते बेटा, जब कोई हमसे बड़े व्यक्ति होते हैं तो वहां पर हमेशा हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सबसे सरल उदाहरण मुझे बताओ, पिताजी मतलब जो आपके पापा होते हैं, जब वो ऑफिस से घर आते हैं तो आप मम्मी को अंदर जाकर क्या बोलते हैं? पापा एक ही है ना, एक व्यक्ति आए ना घर में, तो आप घर जाकर क्या बोलते हैं? पापा घर आ गए। अथर्व ने कितनी चलेगा, लेकिन पापा तो एक ही थे ना बेटा, तो फिर क्रिया आपने बहुवचन की क्यों लगाई? आपने ऐसे क्यों नहीं बोला पापा घर आ गया? ऐसा बोलते हो? छोटा भाई अगर बाहर खेलने गया है और वो जैसे घर वापस आता है, आप मम्मी कहते हो मम्मी भैयू घर आ गया, ऐसे ही बोलती है ना भूमि, भैयू घर आ गया। लेकिन जब पापा जी आते हैं या दादाजी आते तो आप क्या बोलते हैं? दादाजी आ गए। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं,
हम उनको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, बहुवचन वाला शब्द प्रयोग करते हैं। अब आप बोलोगे मैम शब्द तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन हम क्रिया तो बहुवचन की ले रहे हैं। एक और उदाहरण बताती हूँ। आप लोग क्लास में बैठे होते हैं, है ना, और जब शॉर्ट ब्रेक खत्म होता है, फिर जैसे ही आपकी टीचर क्लास में आती है, तो आप सब लोग आपस में एक दूसरे को चिल्लाकर क्या बोलते हो, टीचर आ गए या शिक्षक आ गए। आप ऐसा बोलते हो शिक्षक आ गया? नहीं। कई बार जब जैसे प्रिंसिपल सर आते हैं, तो फिर हमारा ब्रजराज क्या बोलता है, अरे प्रिंसिपल सर आ गए, ऐसा बोलता है ना। राजवीर क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। आरुषि ऐसा बोलते हैं कि प्रिंसिपल आ गया, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं, सर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वो हमसे बड़े हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं, आदर के साथ में हम उनका नाम लेते हैं। तो जब भी हम किसी को सम्मान देने के लिए वचन वाले शब्द का प्रयोग करते बेटा, तो वो हमेशा बहुवचन होता है। बात समझ में आई ये वाली? तीसरा नियम किसको नहीं आया? ग्रीष्मा, थर्ड वाला नियम समझ में आया बेटा? जब हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हमेशा बहुवचन होता है। ठीक, अब एक चौथा नियम और देख लो बेटा। सदैव बहुवचन। चौथा वाला हमारा नियम है कि कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जो हमेशा होते तो एक वचन वाले हैं, लेकिन हमेशा उनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। अब आप बोलोगे मैम जब वो एक वचन है तो उसको हम बहुवचन के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं? छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको? बताओ, आपके सिर पर क्या है? ये क्या है? काले काले सुंदर सुंदर क्या है बेटा? राजवीर, बाल है ना। अब अगर मान लीजिए कभी कभी हम जब बीमार हो जाते हैं तो हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? मम्मी मेरे बाल झड़ रहे हैं, यही बोलते हो ना? पुष्कर क्या बोलते हैं? मम्मी मेरे बाल झड़ रहे हैं। कि ऐसा बोलते हो मम्मी मेरा बाल झड़ रहा है? एक बाल गिरता है तो भी आप टेंशन में आ जाते हो, क्या बोलते हैं? बाल झड़ रहे हैं। 10 पूरा ऐसा गुच्छा का गुच्छा गिरता है तब भी हम क्या बोलते हैं? बाल झड़ रहे हैं। यानी कि बाल आप एक हो या 10 हो, हमेशा वो शब्द बाल ही रहता है, वो बालों नहीं हो जाता है। झड़ रहे हैं, क्या बोलती है मम्मी? चल बेटा आत्या तेरे बालों में तेल लगा दो, ऐसा बोलते हैं? बाल में तेल लगा दो, सिंपल। वो ऐसा थोड़ी एक एक बाल को हटाकर फिर उसमें तेल लगाते हैं। वो तो जब भी तेल लिया वो पूरे सिर में एक साथ जाता है, हर बाल में लगता है। क्या बोलते हैं? सिर में तेल लगा दो, चंपी कर दो। एक और शब्द होता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर मतलब कि आपका क्या होता है? सिग्नेचर। आप एक टीचर से सिग्नेचर लेते हैं तब भी आप बोलते हैं मैम सिग्नेचर कर दीजिए, और 10 लोगों से करवाते तब भी आप क्या बोलते हैं? सिग्नेचर कर दीजिए। ये थोड़ी बोलते। या मान लीजिए आपको यदि कोई शौक होता है ना, अलग अलग लोगों की सिग्नेचर लेने का, तब भी आप क्या बोलते हैं? मेरे पास 10 लोगों के सिग्नेचर है, मेरे पास प्रधानमंत्री जी और इनका इनका ये सब लोगों का सिग्नेचर है। ये नहीं बोलते सिग्नेचरों या हस्ताक्षरों, नहीं, हस्ताक्षर ही बोलते हैं। मेरे पास देखो मेरी ये वाली कॉपी में भी हस्ताक्षर है, फिर मेरी एक ही कॉपी में प्रिंसिपल सर की भी हस्ताक्षर है, विषय वाली टीचर की भी हस्ताक्षर है, और पेरेंट्स की भी हस्ताक्षर है। भले ही उसमें 4 लोगों ने भी किया होगा, तभी आप शब्द क्या प्रयोग करते हैं? हस्ताक्षर। हस्ताक्षरों शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, है ना बेटा? चलिए ये था हमारा चौथा नियम। फिर प्राण, एक और शब्द ऐसा होता है वो जो हमारे शरीर में होता है ना, प्राण निकलते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? किसी को पता है प्राण को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? आराध्या बताएंगी हमें? कौन बताएगा भाई? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक नहीं, वो प्राण मतलब जो आपके अंदर जान होती है वो, यस, लाइफ। प्राण निकल गए, 10 लोगों के निकले तब भी प्राण निकल गए, एक के निकले तब भी प्राण निकल गए। प्राण शब्द बदला क्या? नहीं, वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा।
ठीक है, चलिए पेज पलटा लीजिए, ये वाला पेज, जीवन। ओहो, अथर्व के पास तो बहुत अच्छा शब्द है। देखिए, अब हमें यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं और उनके बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे शब्द बोलूंगी आप मुझे उसका बहुवचन बताएंगे और इसके बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल 1 मिनट का भी टाइम नहीं। जिसका आंसर जल्दी आ गया मैं उसका नाम पुकार लूंगी। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट बचा है, जल्दी से बताना। मटका, बहुवचन बताओ, कौन बताएगा? जल्दी से लिखो, हाथ अपनी की पे उस पर रख दो। मटकिया नहीं होगा, मटका है तो क्या हो जाएगा? मटकी नहीं होगा, वो तो उसका स्त्रीलिंग हो गया। मटका का मटके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बिंती। चलो, माला, एक माला होती है बहुत सारी क्या होती है? मालाएं, वेरी गुड। एक मछली होती है और बहुत सारी मालाएं। वामाक्षी सही लिख रही है बेटा, शर्मिल ने भी सही लिखा है। ठीक है, 1 रुपया होता है और बहुत सारे क्या होते हैं? रुपये। ठीक है, एक किताब होती है और बहुत सारी किताबें। धन्यवाद। अच्छा, फिर एक और बताओ, एक बिल्ली होती है और बहुत सारी हो तो बिल्ली। बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिल्लियां। ओके, ठीक है, तो आज हमने सिर्फ वचन को पढ़ लिया है। कल हम इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, तो कल सभी लोग तैयार रहना, अपने कैमरे ऑन रखना, तब उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे बेटा। ओके, तो आज मैं यही फिनिश करती हूँ। बाय बाय।